अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम 9th क्लास साइंस ग्रुप के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है फ्रॉम द फ्लोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के बारे में बता चुकी हूँ, बल्कि बाकायदा हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, उसको समझा है, उसको एक्सरसाइज 1.1 को हमने सॉल्व भी किया है। और इसके बाद अब एक्सरसाइज 1.2 को हल करने के लिए हमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जानना बहुत ज़रूरी है। आइए पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन हल करेंगे उसमें जो जो बातें ज़रूरी होंगी वो हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास है नंबर 1 पे है यूनिट मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है a matrix is called unit matrix if all its diagonal entries are 1. It is denoted by I. For example, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऐसा हमारे पास कॉलम जिसमें डायगोनल तमाम इंट्रीज जो हैं वो 1 के बराबर हों, वो जो है हमारा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो डायगोनल इंट्रीज हैं वो 1 है और बाकी के बाकी तमाम जो हैं वो 0 हैं। इस किस्म के तमाम मैट्रिसेस जो होंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिसेस होंगे। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास रो मैट्रिक्स। A matrix is called, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। A matrix is called a row matrix if it has only one row. For example 1 2 3 इसकी एंट्री है और यहाँ पे ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 रो है, यानी R1। तो ये हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसके नंबर 3 पे हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is called column matrix if it has only one column. For example 1 2 3, इसमें जो एंट्रीज हमारे पास हैं वो C1, यानी कि इसमें एक ही हमारे पास कॉलम है, लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कि उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, या हम इसको हाँ जी, इसको कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे। नंबर 3 पे हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4 नल मैट्रिक्स। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नल मैट्रिक्स जो होता है इसमें तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो 0 के बराबर होती हैं। अ मैट्रिक्स
called null matrix if each of its entries is equal जीरो। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने नंबर 4 पे पढ़ा है, नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज इक्वल जीरो। फॉर एग्जांपल, अब ये जो हमने सामने मैट्रिक्स लिखा है उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के बराबर हैं, यानी कि ज़ीरो हैं और कोई भी नॉन ज़ीरो इसमें डिजिट नहीं है। तो इसके बाद हम हल करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करनी है इसकी टाइप्स, और टाइप्स जो भी इस क्वेश्चन में आएंगी वो हमने पढ़ ली हैं। हमने उनकी डेफिनेशंस भी पढ़ ली है और हमने उनको सीख भी लिया है। तो आइए अब हम बुक से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। मैं एक एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखूंगी और उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम उसका नेम लिखेंगे। नंबर 1 पे है A इज इक्वल 0 0 0 0। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी आखिर में लास्ट में टाइप्स पढ़ते हुए हमने पढ़ा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो के बराबर हों वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। लिहाजा हमारा ये नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो है नल मैट्रिक्स। ये इसके साथ मैंने इसका नेम लिख दिया है। नंबर 2 पे हम लिखने जा रहे हैं B इज इक्वल है 2 3 4। और अब देखिए, इसमें हमारे पास, इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है, और जिसमें एक रो होती है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नंबर 3 पे है हमारे पास C इज इक्वल है 4 0 6। अब देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, और जो एक कॉलम पे मुश्तमिल होता है मैट्रिक्स वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है D इज इक्वल 1 0 0 1। और ये जैसा कि हमने पढ़ा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर हों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद है E। इसमें हमारे पास जो एंट्री है E मैट्रिक्स में वो है 0, लिहाजा ये भी नल मैट्रिक्स है। उसके बाद है F इज इक्वल 5 6 7। इसमें भी हमारे पास ओनली 1 कॉलम है, यानी कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने सॉल्व कर लिया है, और 1 बाय 1 मैंने आपको इसकी टाइप्स को डिफाइन भी किया है और हमने इसको आइडेंटिफाई करते हुए इनके नेम्स भी सामने लिख लिए हैं। तो
आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।